प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक से मूसी के द्वितीय पाठ्य श्रवण काकर नामक पाठ को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भारत का वसंत गीति नामक पाठ को पढ़ा। आज श्रवण काकर नामक पाठ को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करने से पहले हमें हमारी जो पाठ्य पुस्तक संस्कृत है उसके बारे में जानना चाहिए। संस्कृत एक सबसे प्राचीन भाषा के रूप में है। सबसे पहले संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे, इसीलिए देववाणी के नाम से भी जाना जाता है और सभी भाषाओं की जननी भी मानी जाती है। तो संस्कृत से ही हमारी संस्कृति आधारित है, इसलिए हमें संस्कृत का नित्य हमेशा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए द्वितीय पाठ है श्रवण काकर यानी सोने का कौवा। एक कहानी है, आज इससे प्रारंभ करेंगे। तो पढ़ने से पहले पाठ परिचय। तो प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। तो यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। और इस कथा संग्रह में विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह वर्मा देश की श्रेष्ठतम कथाओं में से एक है और यह वर्मा देश की श्रेष्ठतम जो कहानियाँ हैं उनमें से एक है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणामों के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणामों का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कोए के माध्यम से किया गया है। तो जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणामों के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणामों का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कोए के माध्यम से किया गया है। तो यह पाठ पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जो विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का एक संग्रह है। ये वर्मा देश की सर्वश्रेष्ठ कथाओं में से एक है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणामों के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणामों का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कोए के माध्यम से किया गया है। तो इस कहानी को मैं शॉर्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ, तो सुनो। प्राचीन समय में एक गांव में एक वृद्धा स्त्री रहती थी। उसकी पुत्री विनम्र और सुंदर थी। एक बार माता ने उससे धूप में रखे चावलों की पक्षियों से रक्षा करने को कहा। उस समय पश्चात एक सुनहले पंखों वाला कौवा उड़ता हुआ वहाँ पहुँचा और चावलों को खाने लगा। लड़की के मना करने पर उस कोए ने उस लड़की से सूर्य उदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आकर चावलों का मूल्य लेने को कहा। जब सूर्य उदय से पहले वह लड़की वहां पहुंची तो उस लड़की ने वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखा। लड़की की त्याग भावना से
प्रसन्न हुए कोई ने उस लड़की को सोने की सीढ़ी से ऊपर चढ़ाया तथा सोने की थाली में स्वादिष्ट भोजन कराया। लड़की ने कोई द्वारा दी गई 3 संदूकों में से सबसे छोटी संदूक को चावलों के मूल्य के रूप में स्वीकार किया। लड़की ने घर पहुंचकर संदूक को खोलकर देखा। उस संदूक में भरे हीरों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और वह उसी दिन से धनवान बन गई। उसी गांव की एक लालची स्त्री को जब उस निर्धन लड़की के धनिक बनने का पता चला तो उस लालची स्त्री ने भी अपनी पुत्री से धूप में रखे चावलों की पक्षियों से रक्षा करने को कहा। जब वह सुनहला कौवा वहां पहुंचकर चावलों को खाने लगा तो उस कौवे को लड़की ने भी उन चावलों को खाने से मना किया या रोका। कौवे ने उस लड़की से भी सूर्य उदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे आने को कहा। वह लड़की सूर्य उदय से पहले वहां पहुंचकर कौवे की निंदा करने लगी और चावलों का मूल्य मांगने लगी। कौवे द्वारा सीढ़ियों के पूछने पर अभिमानी लड़की बोली कि सोने की सीढ़ियों से आऊंगी, परंतु सुनहले पंखों वाले कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी दी। कौवे ने उस लड़की को भोजन भी तांबे के पात्र में कराया। कौवे द्वारा दी गई 3 पेटियों में से सबसे बड़ी पेटी लेकर वह खुशी खुशी घर लौटी और जब उस लड़की ने उस पेटी को खोलकर देखा तो भयंकर सांप के रूप में अपने लोभ के फल को प्राप्त कर दुखी हुई उसके पश्चात उसने लालच करना छोड़ दिया। तो इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की एक कहानी है। आओ आज एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। पूरा कस्मचित् ग्रामे एका निर्धना वरदा स्त्री निवसत्। पूरा कस्मचित् ग्रामे एका निर्धना वरदा स्त्री निवसत्। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। एकदा माता स्तन्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। सूर्ये तपे तण्डुलान् खगभयो रक्ष। कश्चित् कालानन्तरम् एको विचित्रकाकः समूढ्य तस्याः समीपम् अगच्छत्। न एतादृशः श्रवणपक्षो रजतचक्षुः श्रवणकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। तं तण्डुलान् खादन्तम् हसन्तः च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। तं निवारयन्ती सा प्रार्थितः तण्डुलान् मा भक्षे। मध्ये माता अति निर्धना वर्तते। श्रवणपक्षकाकः प्रोवाच मा शुचः सूर्य उदय प्राक् ग्रामात् बहिः पीपलवृक्षमनु तव्या आगन्तव्यम्। अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्राम् अपि न लेपि। तो ये पैराग्राफ है। तो पहले कुछ शब्दार्थ हैं। पूरा प्राचीन समय में कस्मचित् किसी ग्रामे गांव में
एका निर्धना एक गरीब स्त्री महिला निअवसर रहती थी। तस्या है उसकी एका दुहिता एक पुत्री विनम्र मनोहरा मनोहर च और आसित थी। एक बार माता ने स्तल्या थाली में तंडुलान चावलों को निक्स पे फैलाकर या रखकर पुत्री को आदेश देती है। सूर्य तपे धूप में या सूर्य की ताप में तंडुलान चावलों को खगे हुए पक्षियों से रक्षा करो। कश्चित कालांतरम कुछ समय के बाद एको विचित्र काके एक अजीब कौवा सम उड़कर तस्य समीपम आगच्छत् उसके पास पहुंचा। नहीं एतादृशा इस प्रकार का श्रवण पक्ष सोने की पंखों वाला रजत जंजूर चांदी की चोंच वाला श्रवण काकर सोने का कौवा तैया उस लड़की के द्वारा पहले दृष्टि देखा। तब उस कोए को तंडुलान चावलों को खाते हुए हंसते हुए जय और विलोकी देखकर बालिका कन्या निर्धना गरीब मतिया मेरी माता जननी। तो इस प्रकार के इसके शब्द आते हैं। तो आप उसको प्रारंभ करते हैं। पूरा कस्मचित ग्रामे एका निर्धना वरदा स्त्री निवसत। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी। पूरा कस्मचित ग्रामे एका निर्धना वरदा स्त्री निवसत। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एकदा माता स्तनां तंडुलान निक्षेप्य पुत्रीं आदिशत्। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खगोभ्यो। सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। कश्चित् कालांतरम एको विचित्र काकः सम उड्ये तस्य समीपम आगच्छत्। तो कश्चित् कालांतरम एको विचित्र काकः सम उड्ये तस्य समीपम आगच्छत्। कुछ समय पश्चात एक अनोखा कौवा उड़कर उसके पास पहुंचा। न एतादृश श्रवण पक्षो रजत चंचय श्रवण काकस्य पूर्वम दृष्ट। इस प्रकार का सोने के पंखों वाला चांदी की चोंच वाला सुनहला कौवा उसने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलां खादन्तं हसन्तं च विलोके बालिका रोदितम् आर्तः। उसे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी या रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारन्ती सा प्रार्थना। उसको रोकते हुए वह प्रार्थना करने लगी। उसको रोकते हुए वह बालिका प्रार्थना करने लगी। तंडुलान मामक से चावलों को मत खाओ। मदीये माता अति निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत गरीब है।
श्रवण पक्ष काके प्रवाच माँ सुचय, सोने के पंखों वाला कौवा बोला मत चिंता कर। सूर्य उदय प्राक ग्रामात् बहि, पीपल वृक्षं मनु तव्या आगन्तव्य। सूर्य उगने से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम् अपि न लेति, प्रसन्नचित बालिका निद्रा भी नहीं प्राप्त की तथा प्रसन्नचित बालिका सो भी नहीं पाई। तो इस प्रकार हमारा पहला पैराग्राफ था। एक बार फिर से देखो। पूरा कस्यचित् ग्रामे एका निर्धना वर्धा स्त्री निवसति। पहले किसी गांव में एक गरीब वर्धा रहती थी या वृद्ध महिला रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एकदा माता स्तल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशति। एक बार माता थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश देती है। सूर्य तपेत् तण्डुलान् खगो रक्ष, सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। कश्चित् कालानन्तरम् एको विचित्रकाकः समूढ्य तस्य समीपम् अगच्छत्। कुछ समय बाद एक अनोखा कौवा उड़ता हुआ उसके पास आ गया। न एतादृश श्रवणपङ्को रजतचञ्चू श्रवणकाकस्य तया पूर्वं दृष्टः। इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले नहीं देखा। तम तण्डुलां खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका उदितम् आगता। उसे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ किया। तम निवारति स प्रार्थति, वह उसे रोकती है और प्रार्थना करती है। तण्डुलान् मा भक्षय, चावलों का भक्षण मत करो। मदीया माता अति निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है। श्रवणपक्ष काके प्रवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला माँ सुचय, मत चिंता कर। सूर्योदय प्राक ग्रामात् बहि, पीपल वृक्षं मनु तव्या आगन्तव्यम्। सूर्य उगने से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्ये तण्डुलमूल्यं दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम् अपि न लेति, प्रसन्नचित बालिका निद्रा भी नहीं प्राप्त की। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला पैराग्राफ था। धन्यवाद। आगे कल पढ़ेंगे।